योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। तदंतर उसने कुछ दूसरे पंडितों और सुहृदय को भी देखा जो सर्वथा नए थे, पहले कभी देखने में नहीं आए थे। कुछ व्यवहार भी पहले से भिन्न दिखाई दिए। बहुत से पूर्ववासी तथा अन्य लोग भी अपरिचित दृष्टिगोचर हुए। पहले की सारी जनता और समस्त पूर्ववासियों को भी वहां देखकर सुंदरी लीला चिंता के वशीभूत हो गई। वह सोचने लगी, क्या उस नगर में रहने वाले सब के सब मर गए? फिर सरस्वती देवी की कृपा से बोध प्राप्त हुआ। उसकी समाधि टूट गई और वह क्षण भर के पहले के अंतःपुर में अवस्थित हो गई। उसने वहां आधी रात के समय सब लोगों को पूर्ववत सोते देखा। फिर उसने नींद में पड़ी हुई सखियों को उठाया और कहा, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, अतः तुम लोग सभा भवन में मुझे स्थान दो। यदि मैं पति देव के सिंहासन के पास बैठूं तो और समस्त सभापदों को वहां पूर्वतः उपस्थित देखूं तभी जीवित रह सकती हूँ, अन्यथा नहीं। रानी के यूँ कहने पर सारा का सारा राज परिवार जाग उठा और क्रम से सब लोग अपने अपने सर्वस्व भूतकार्य कलाप में जुट गए। जैसे सूर्य की किरणें लोगों को अपने अपने व्यवहार में लगाने के लिए पृथ्वी पर आती हैं, वैसे ही समूह के समूह छड़ीदार राजसेवक पूर्ववासी सभासदों को बुलाने के लिए चारों ओर चल दिए। दूसरे दूसरे सेवक आदरपूर्वक सभा भवन की उसी तरह सफाई करने लगे जैसे शरद ऋतु के दिन मेघों से मलिन हुए आकाश को स्वच्छ कर देते हैं। जैसे महाप्रलय के बाद जब त्रिलोक की पुनः सृष्टि होती है तब सारे लोकपाल अपनी अपनी दिशाओं में अधिष्ठित हो जाते हैं, उसी तरह निर्दोष मंत्री और सामंतगण उस सभा भवन में अपने अपने स्थान पर आ बैठे। राजा के सिंहासन के पास ही रानी लीला एक नूतन सुवर्णमय विचित्र आसन पर विराजमान हुई। उसने पहले की भांति यथा स्थान बैठे हुए पूर्व परिचित समस्त नरेशों, गुरुजनों, श्रेष्ठ पुरुषों, मित्रों, सदस्यों, सुहृदों, संबंधियों और बंधु बांधवों को देखा। राजा के राष्ट्र में निवास करने वाले सभी लोगों को वहां पूर्ववत ही देखकर रानी को बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट। ओम शांति।